नमस्ते बच्चों, नोटबुक पे आपका स्वागत है। आज हम रस के अंग, उसके भेद एवं उनके स्थायी भावों आदि के संबंध में विस्तार से जानेंगे। यह अध्ययन हमारी रचना शक्ति को और अधिक बढ़ाएगा। तो आइए शुरू करते हैं रस का अध्ययन। प्रचलित परिभाषा के अनुसार किसी भी श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। भामा के शब्दार्थों सहितो काव्यम के स्थान पर आचार्य विश्वनाथ ने वाक्यम रसात्मकम काव्यम का प्रयोग किया था, अर्थात उनका मानना था कि रस काव्य की आत्मा है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। साहित्य को पढ़ते या सुनते समय अथवा किसी नाटक को देखते सुनते समय हमारे मन को जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। रस बाह्य वस्तु नहीं है, बल्कि इसे हम महसूस कर सकते हैं। यही कारण है कि इसे अलौकिक कहा गया है। परंतु यह भगवत भक्ति की तरह अलौकिक नहीं है, क्योंकि साहित्य रस की अनुभूति हमें लौकिक संसार को देख सुनकर या पढ़कर होता है। अतः यह न तो पूर्णतया लौकिक है और न ही अलौकिक। यह तो हमारे भावों से उत्पन्न आनंद है। अतः यह कहा जा सकता है कि यह भावात्मक है। नाट्य शास्त्र के आचार्य भरत मुनि ने रस की परिभाषा देते हुए कहा, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। भरत मुनि के अनुसार यही तीनों रस की सामग्रियां हैं, अर्थात उनके अंग हैं। रस के तीनों अंगों पर बात करने के लिए हम इसे और अधिक आसान शब्दों में जानेंगे। रस के मुख्यतः तीनों अंग कुछ इस प्रकार हैं: भाव, विभाव, अनुभाव। भाव हमारे मन में उठने वाले आवेगों को भाव कहा जाता है। इसके दो प्रकार माने जाते हैं। स्थायी भाव। स्थायी भाव हर मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से बसे होते हैं। ये हमारे दैनिक जीवन में हमेशा ही दिखाई देते हैं। हम इन भावों से वंचित नहीं रह सकते हैं। इनकी संख्या 9 होती है: रति, उत्साह, विस्मय, हास, शोक, क्रोध, भय, जुगुप्सा या घृणा और वैराग्य। इन 9 स्थायी भावों से ही 9 रसों की उत्पत्ति होती है। तो हम 9 रसों का स्थायी भावों से संबंध देखते हैं। स्थायी भाव: रति श्रृंगार, उत्साह वीर, विस्मय अद्भुत, हास हास्य, शोक करुण, क्रोध रौद्र, भय भयानक, जुगुप्सा या घृणा विभत्स, वैराग्य शांत। व्यभिचारी या संचारी भाव: ये मन के ऐसे भाव हैं जो तुरंत ही उठते हैं और पानी के बुलबुले की तरह फूट जाते हैं या गायब हो जाते हैं, जैसे चिंता, शंका, उग्रता, दैन्य, ग्लानि, हर्ष, विषाद, उन्माद, सफलता, गर्व आदि। विभाव: विभाव उन कारणों को कहा जाता है जिससे स्थायी भावों का जन्म होता है। जैसे कि यदि किसी को क्रोध आया तो क्यों? किसी के मन में प्रेम की भावना उपजी तो किन कारणों से? विभावों को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। आलंबन विभाव। आलंबन शब्द का अर्थ है सहारा या आश्रय। जिस व्यक्ति के मन में भाव उपजते हैं उन्हें हम आलंबन कहते हैं। जैसे शकुंतला के रूप और सौंदर्य को देखकर यदि दुष्यंत मोहित हो जाते हैं तो यहाँ दुष्यंत आलंबन विभाव है, क्योंकि प्रेम की उत्पत्ति उनके ही हृदय में हुई। उद्दीपन विभाव। उद्दीपन का अर्थ है वे सभी बाहरी कारण जो किसी आलंबन या किसी व्यक्ति के मन में भावों को जन्म देती है, उसे और अधिक भड़काती है या बढ़ावा देती है। जैसे शकुंतला को फूलों से भरे बगीचे में हिरण के बच्चों के साथ खेलते हुए देखकर दुष्यंत के मन में और अधिक बेचैनी उठने लगती है। यहाँ फूलों से भरा बगीचा और हिरण के प्यारे बच्चे उद्दीपन का काम करते हैं। अनुभाव। रस का तीसरा महत्वपूर्ण अंग अनुभाव है। अनुभाव का अर्थ है जब हमारे मन में कोई रस उत्पन्न होता है तो हम उसे किस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं। जैसे क्रोधित होने पर हम चिल्लाते हैं, भयभीत होने पर कांपने लगते हैं। ये सभी अनुभाव है। अनुभाव 2 तरह के होते हैं:
सात्विक अनुभाव, वे अनुभाव जो जन्मजात हमारे अंदर होते हैं उसे हम सात्विक अनुभाव कहते हैं। जैसे क्रोध में मुंह लाल हो जाना, भौहें तन जाना आदि। कायिक अनुभाव, वे अनुभाव जो प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर नहीं होते हैं, अर्थात जिसे हम चाहें तो करें या नहीं भी करें, वे कायिक अनुभाव कहलाते हैं। जैसे क्रोध में गालियां देना या मारने के लिए हाथ उठाना। रस के प्रकार, ऊपर हमने देखा कि स्थायी भावों की संख्या 9 होती है। इन 9 स्थायी भावों से ही 9 रसों का जन्म हुआ है, लेकिन बाद में एक और रस जोड़ा गया, वह है वात्सल्य रस। असल में सूरदास द्वारा बाल कृष्ण के मनोहर वर्णनों को देखते हुए ही इस 10वें रस को शामिल किया गया। तो आइए एक एक करके इन 10 रसों के बारे में हम जानते हैं। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। इसमें नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका के प्रेम भाव का वर्णन होता है। जैसे राम सीता का बगीचे में मिलना और एक दूसरे को एकटक देखना, राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग आदि। इसका विवरण हम कुछ इस प्रकार दे सकते हैं। स्थायी भाव, प्रेम या रति, आलम्बन, प्रेमिका या नायिका का सौंदर्य, उद्दीपन, मनमोहक वातावरण, वसंत ऋतु, एकांत, नदी का किनारा आदि। अनुभाव, प्रेमालाप, आलिंगन। संचारी भाव, संयोग श्रृंगार में शर्माना और वियोग श्रृंगार में आंखों से आंसू निकलना आदि। श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं। संयोग श्रृंगार, जिस श्रृंगार रस में पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका या नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो, उसे हम संयोग श्रृंगार कहते हैं। जैसे दुष्यंत और शकुंतला का मिलना, कृष्ण और गोपियों का मिलन आदि। वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार को विप्रलंभ श्रृंगार भी कहते हैं। इसमें नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका आदि का वियोग या विचरण होता है। जैसे सीता के हरण के बाद राम विलाप, दुष्यंत का शकुंतला से बिछड़ना, गोपियों का कृष्ण से वियोग आदि। करुण रस, किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु या किसी प्रिय वस्तु के नष्ट हो जाने, खो जाने पर जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे करुण रस कहा जाता है। जैसे अभिमन्यु की मृत्यु पर अर्जुन का रोना, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम का विलाप आदि। स्थायी भाव, शोक या दुख, आलम्बन, प्रियजन की मृत्यु या विनष्ट वस्तु, उद्दीपन, दाह संस्कार आदि। अनुभाव, रोना बिलखना आदि। संचारी भाव, व्याधि, ग्लानि, स्मृति आदि। शांत रस, मानसिक शांति के लिए सांसारिक सुखों को छोड़कर वैराग्य की तरफ जाना ही शांत रस कहलाता है। जैसे सिद्धार्थ का घर छोड़कर वन चला जाना। स्थायी भाव, निर्वेद, आलम्बन, संसार की क्षणभंगुरता, उद्दीपन, साधुओं और वैरागियों का साथ। अनुभाव, अलौकिक प्रसन्नता, आंसू बहाना आदि। संचारी भाव, हर्ष, स्मरण आदि। रौद्र रस, किसी के द्वारा किए गए अपराध, अपमान या निंदा करने पर रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। जैसे शिव धनुष के टूटने पर परशुराम ऋषि क्रोधित हो उठते हैं। स्थायी भाव, क्रोध या गुस्सा, आलम्बन, दुष्ट व्यक्ति या शत्रु, उद्दीपन, अपशब्द कहना, हानि पहुंचाना आदि। अनुभाव, दंड देने को उतावला होना। संचारी भाव, आंखें लाल होना, गुस्से से कांपना आदि। वीर रस, इसमें वीरता, पराक्रम, शौर्य आदि का वर्णन होता है। जैसे रणक्षेत्र में शत्रु को देखकर ललकारना, उसे पराजित करने के लिए व्यग्र होना आदि। स्थायी भाव, उत्साह, आलम्बन, शत्रु, विपक्ष की सेना, उद्दीपन, शत्रु के वचन, तलवारों के टकराने की आवाज आदि। अनुभाव, शस्त्र प्रहार, शत्रु के संहार की चेष्टा आदि। संचारी भाव, चंचलता, बेचैनी आदि। अद्भुत रस, किसी अजीब, अनोखी, अलौकिक या असाधारण चीज को देखकर उत्पन्न होने वाले भाव को अद्भुत रस कहते हैं। स्थायी भाव, आश्चर्य, आलम्बन, अजीब, अनोखी, अलौकिक या असाधारण चीज। उद्दीपन, विचित्र तथा अनोखी चीजों का वर्णन। अनुभाव, हक्का बक्का रह जाना, दांतों तले उंगली दबाना, आंखें फाड़ना, मुंह खुला रह जाना आदि। संचारी भाव, हर्ष, भ्रम आदि। विभत्स रस, किसी भद्दी, अरुचिकर, घृणित दृश्य को देखकर उठने वाले विचार विभत्स रस कहलाते हैं। जैसे किसी कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हुए नाक भौं सिकोड़ना। स्थायी भाव,
घृणा, जुगुप्सा आदि। आलम्बन, घृणित वस्तु या दृश्य देखना। उद्दीपन, बदबू, मक्खी भिनकना आदि। अनुभाव, उल्टी करना, मुंह फेर लेना, नाक भौं सिकोड़ना आदि। संचारी भाव, मितली आना, मूर्छित हो जाना। भयानक रस, किसी डरावनी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य के देखने के बाद डर जाना भयानक रस कहलाता है। जैसे रास्ते में पड़ी रस्सी को सांप समझकर भयभीत हो जाना। स्थायी भाव, भय या डर। आलम्बन, नुकसानदेह वस्तु, डरावनी स्थिति, बलवान शत्रु आदि को देखना। उद्दीपन, डरावनी आवाजें, अंधेरी और वीरान गलियां, एकांत कमरा आदि। अनुभाव, चीखना, चिल्लाना, डरावने स्थान से भाग जाना। संचारी भाव, पसीना पसीना हो जाना, कांपना आदि। हास्य रस, किसी अनोखे, बेढब अथवा अजीब व्यक्ति या वस्तु को देखने पर हमें हंसी आती है, यही हास्य रस कहलाता है। जैसे नाटक या सर्कस में जोकर द्वारा किए गए कार्य। स्थायी भाव, हास या हंसी हास्य रस का स्थायी भाव है। आलम्बन, विचित्र वेशभूषा वाला व्यक्ति, अनोखी बेढंगी वस्तु। उद्दीपन, अजीब हरकत, क्रिया या चेष्टा। अनुभाव, हंसी, मुस्कुराहट आदि। संचारी भाव, पेट में दर्द, अत्यधिक हर्ष आदि। वात्सल्य रस, छोटे बच्चों की बोली, किलकारी, जिद करना, तुतलाना आदि के कारण उत्पन्न स्नेह या प्रेम को वात्सल्य रस कहा जाता है। जैसे कृष्ण के माखन खाने के बाद गाय चराने न जाने की धमकी सुनकर माता यशोदा उन्हें गले लगा लेती हैं। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस पाठ को पूरी तरह से समझ लिया है। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लेते हैं विदा।